कार्ल मार्क्स का भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत। समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स संघर्षवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। मार्क्स का नाम उनके वर्ग संघर्ष सिद्धांत, भौतिक द्वंद्ववाद, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की अवधारणाओं के साथ प्रसिद्धि के साथ लिया जाता है। मार्क्स के भौतिक द्वंद्ववाद को समझने से पूर्व हमें द्वंद्ववाद की अवधारणा को समझना होगा। द्वंद्ववाद की अवधारणा मार्क्स के पूर्व हीगल ने दी थी, जिससे मार्क्स बहुत प्रभावित हुआ। दार्शनिक हीगल का मानना है कि इस प्रकृति में जो भी विचार है, अवस्था है, उसकी एक विपरीत अवस्था होती है, एक प्रतिविचार होता है, और विचार और प्रतिविचार के द्वंद्व के परिणाम स्वरूप तीसरी अवस्था संवाद की होती है, निष्कर्ष की होती है। इस प्रकार हीगल कहता है कि विचार और प्रतिविचार विरोधी होते हैं और इनके मध्य द्वंद्व होता है। उनका मानना है कि हर विचार में बीज स्वरूप प्रतिविचार छुपा होता है। मार्क्स की भौतिक द्वंद्ववाद की विचारधारा भौतिक द्वंद्ववाद के सिद्धांत की आधारशिला के रूप में हीगल के इस द्वंद्ववाद को प्रमुखता से लिया जाता है। हीगल का विचार दार्शनिक व्याख्या का था, किंतु मार्क्स ने उसे भौतिक जगत से जोड़कर देखा। मार्क्स ने प्रश्न उठाया कि हीगल ने बताया कि विचार और प्रतिविचार में द्वंद्व होता है, पर विचार की व्युत्पत्ति का कारण क्या है? जब विचार की व्युत्पत्ति का कारण ढूंढा जाए तो मार्क्स के अनुसार मनुष्य के मन में जो भी विचार आता है वो विचार भौतिक जगत से आता है। व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की